क्या हमारा जीवन परलोक से ही जुड़ा हुआ है कि हमें सारे सुख परलोक में ही जाके मिलेंगे, या परलोक में जाके हमें ये पता चलेगा स्वर्ग है या नरक है? क्या सब कुछ स्वर्ग में ही मिलेगा हमें? या फिर हम अपनी जिंदगी भर मोक्ष के पीछे क्यों भागे? क्या इस दुनिया को ही हम स्वर्ग नहीं बना सकते? क्या इस दुनिया को ही हैप्पीनेस नहीं बांट सकते? क्या इस दुनिया को ही खुशियां नहीं बांट सकते लोगों में? चारबाग का दूसरा नाम लोकायत था। लोकायत का मतलब होता है जो कुछ है वो बस इसी दुनिया में सीमित है, इस दुनिया के परे कुछ भी नहीं है। चारबाग दर्शन भारतीय परंपरा में एक पूर्ण रूप से नास्तिक दर्शन था। अगर हम चारबाग के को देखें, चारबाग का मतलब होता है मधुर वचन वाले लोग, यानी कि जिन्होंने मधुर वचन इस दुनिया में फैलाए। चारबाग कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि यह एक परंपरा थी, एक कई लोगों की सोच थी, कई लोगों के विचार थे। उन सबको ही हम एक नाम देते हैं जिसका नाम आता है चारबाग परंपरा या चारबाग दर्शन, जिसे हम लोकायत भी कहते हैं। चारबाग परंपरा बेसिकली चारबाग जो दर्शन है, तो चारबाग इस दुनिया के बारे में अपने मत देते थे कि ये जो दुनिया है, ये जो प्रकृति है वो कैसे बनी है। तो चारबाग का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ ये पृथ्वी 4 महाभूतों से बनी हुई है। 4 महाभूतों में से ये मानते थे कि जल, अग्नि, वायु और भूमि, धरा, जिसे हम धरती बोलते हैं, यानी कि पानी, अग्नि और वायु और पृथ्वी, या हम जैसे धरती कह सकते हैं। ये जो धरती है, तो ये जो दुनिया बनी है, ये मात्र 4 महाभूतों से बनी हुई है। आकाश का तत्व, जो आकाश का ये तत्व बोलते हैं, तो उस आकाश के तत्व को ये नहीं मानते थे चारबाग लोग। ये कहते थे चार जो आकाश है ना, वो उसका कोई अस्तित्व तो ही नहीं है, वो तो अनंत तक फैला हुआ है। तो हम उसे कैसे माने कि आकाश का कोई अहम रोल है इस पृथ्वी पर, यानी कि इस प्रकृति को बनाने में? तो 4 महाभूत माने हैं चारबाग ने। आपने सुना होगा पुरुषार्थ, यानी कि जो वैदिक परंपरा थी उनमें पुरुषार्थ माना जाता है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष का मतलब होता है कि जीवन और मरण का जो चक्र है, जैसे पुनर्जन्म बोलते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो ये 4 पुरुषार्थ वैदिक परंपराओं में माना जाता है। चारबाग परंपरा एक भौतिकवादी परंपरा थी, भौतिकवादी, जो कि भौतिकवादी को दर्शन था इनका। चारबाग मानते थे कि इस दुनिया के परे कुछ भी नहीं है, ना ही कोई स्वर्ग है, ना ही कोई नरक होता है, ना ही कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है, ना कोई कर्म सिद्धांत काम करता है, सब बेकार की बातें हैं, ना कोई पुनर्जन्म होता है। ये मानते थे कि जो ये जीवन है ना, जिस जीवन पे हम, जिस पृथ्वी पर हम अपना जीवन जी रहे हैं, यही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है। तो यह एक भौतिकवादी परंपरा थी चारबाग की। चारबाग लोग ना बड़े खुश रहते थे अपने जीवन में। चारबाग लोग इसलिए खुश रहते थे, तो इनके कुछ निशानियाँ और कुछ ग्रंथ मिलते हैं। काफ़ी सारे ग्रंथ तो नष्ट भी कर दिए गए चारबाग दर्शन के, लेकिन कुछ बातें चारबाग की कही हुई जो कि आज हम लोग के सबके बीच में आती हैं। तो चारबाग का जो कहना था, यावत जीवेत सुखम जीवेत, घृण कृत्वा घृतवेत, भस्मीभूतस्य देवस्य पुनर्गमन कुता। इनका मतलब था यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। अब सुख से अगर आप जी रहे हो, तो सुख को पाने के लिए अगर हमें घी भी लेना पड़े, यानी कि उस समय इनके ज़माने में घी चलता था, तो अगर हमें घी भी पीना पड़े सुख के लिए, और उसके लिए हमें कर्ज भी लेना पड़े, तो हम लेंगे। भस्मीभूतस्य देवस्य पुनर्गमन कुता, यानी कि मरने के बाद जब हम भस्म हो जाएंगे, हमारा शरीर भस्म हो जाएगा, इसके बाद फिर कहाँ आना, फिर कहाँ जीवन है दोबारा? फिर तो कोई जीवन ही नहीं है। तो एक ही जीवन मिला है, इसी जीवन में हमें खुशियाँ को इकट्ठा करना है, यहीं हमें अपना स्वर्ग बनाना है, खुशियाँ बांटनी है, हैप्पीनेस को फैलाना है, क्योंकि यही एक जीवन है, इसके बाद कोई भी जीवन नहीं है। और जो पुरुषार्थ की बात हमने आपसे की है, तो ये मानते थे कि सिर्फ 3 को अपनाकर 1 को छोड़ दो, जिसका नाम है धर्म। धर्म को छोड़कर जो अर्थ है, अर्थ का मतलब रुपया पैसा, तो रुपया पैसा हमें उतना ही कमाना है जितना हमें काम आ सके, क्योंकि हमें लेके नहीं जाना रुपया पैसा। और मोक्ष को ये मानते थे कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष है, जो हमारी मौत हो जाती है तो हमें मोक्ष ही मिलना है। ये नहीं कहते थे कि जीवन मरण से मुक्त हो जाना, वो मोक्ष तो वो है ही नहीं। ये कहते थे कि जो मोक्ष है वो ये है कि आप मर जाओगे तो आपका यही मोक्ष है। और काम के बारे में कहते थे कि जितना रुपया पैसा कमाओ वो आप इंजॉय के साथ जियो, एक बेहतर जिंदगी जियो, क्योंकि जीवन सिर्फ एक ही बार आपको इस पृथ्वी पर मिला है, इसके अलावा कोई भी जीवन नहीं है। इसलिए 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, तो इनका ये सिद्धांत रहता था। और चारबाग जैसे लोग आज भी हमारे भारत में हैं। दूसरा श्लोक इनका आता है, चारबाग कहते हैं, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पति भूतले
यानी कि तब तक पियो जब तक कि आप जमीन पर गिर ना जाओ। उत्थाय चा पुनः, यानी कि फिर से उठो और फिर पियो। पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, यानी कि आप जब तक इस जिंदगी को यहाँ पे जी रहे हैं आप इतना एंजॉय करो। पित्वा का मतलब पीने वाली बात, जो पेय पदार्थ जिसे हम मानते हैं किसी भी चीज को, आप इस तरीके से इस जीवन को जियो, इस तरीके से आप इस जीवन को पियो, और फिर अगर आप गिर जाओ जमीन पर तो फिर उठो और फिर अपने जीवन को एंजॉय के साथ जियो। क्योंकि पुनर्जन्म ना विद्यते, यानी कि दोबारा आपका जन्म होने वाला नहीं है। अगर आप मानते हो कि अगर एक बार आप अगर भूमि में या फिर आप मर जाते हो तो आपका दोबारा जन्म नहीं होने वाला। तो चारवाक का ये मत था कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत्वती भूतले, उत्थाय फिर गिर पड़ो तो फिर उठो और फिर पियो। पुनर्जन्म ना विद्यते, यानी कि दोबारा कोई जन्म होता नहीं है। तो चारवाक का ये मत था कि हमें इस संसार को ही स्वर्ग बनाना है। क्योंकि पहले जिन्होंने जो बातें कही, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक आप जियो जब तक सुख के साथ जीना इस पृथ्वी पर। क्योंकि ये मानते हैं कि ऊपर कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है। चारवाक ने कहा यही पृथ्वी सब कुछ है, कहीं कोई और कुछ नहीं, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, यही जीवन सब कुछ है, कहीं और कोई जीवन नहीं। तो ऐसे भोगो, ऐसे आनंद उठाओ, उत्सव मनाओ, नाचो गाओ, इसके पार कुछ भी नहीं है और कोई परमात्मा भी नहीं है, ना ही कोई जीवन है। और कहीं आप सोच रहे हो कहीं और दूसरा कोई जीवन है, मरने के बाद हमारा कोई जीवन होगा, तो कहीं कोई जीवन नहीं है। इस भ्रम से आप निकलो, अपने आप को जागो और यही जीवन का एक नया एंजॉय के साथ इस जीवन को जियो। चारवाक कहते थे कि जो पाखंडी हैं, जो पाखंडी बाबा लोग हैं, जो आपको समझाते हैं कि ऊपर स्वर्ग है नरक है, ऊपर कुछ भी नहीं है, पृथ्वी पर ही सब कुछ है, यही स्वर्ग है यही नरक है। तो चारवाक ने जब किसी ने चारवाक से पूछा हो कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, तो चारवाक का मत था कि जो भी पाखंडी, जो ढोंगी, जो बाबा लोग हैं, वो अगर आपको परेशान करते हैं या गरीब का शोषण करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातों से शोषण करते हैं जिन बातों का कोई भी सच सिद्धांत अभी तक साबित नहीं हुआ। वो कहते हैं कि तुम गरीब हो तो इसलिए गरीब हो क्योंकि जो तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने कुछ पाप किए होंगे, उनका तुम जो फल है वो तुम इस जन्म में भोग रहे हो। और जो आज तुम्हें जो अमीर दिखाई देते हैं वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किया होगा। तो पिछले जन्म में जो तुम इस वजह से गरीब हो क्योंकि तुमने पाप किए हैं। तो जो पाखंडी ढोंगी बाबा लोग हैं जो तुम्हें समझाएंगे कि इस जन्म में पुण्य करो, अगले जन्म में क्या मिलेगा तुम्हें, अमीर बनोगे तुम, तो वो तुम्हें कौन सी धारणा सिखा रहे हैं, अमीरों वाली, ना कि तुम्हें ये सिखा रहे हैं कि यही जीवन सब कुछ है। वो तुम्हें अगले जन्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अगला जन्म है भी नहीं और उस जन्म के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तो चारवाक ने कहा कि कोई भी ना कोई पिछला जन्म है और ना कोई अगला जन्म है। अगर तुम आज जो भोग रहे हो ना तो सिर्फ अपनी सोच की वजह से भोग रहे हैं क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि हमारा जो अगला जन्म होगा उसमें हम बेहतर लाइफ जिएंगे। इस जीवन को बर्बाद कर रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। चारवाक का मत ये था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चारवाक कहते थे। बताओ जब कोई पुनर्जन्म नहीं है, ना ही कोई अगला जन्म है, तो तुम कैसे गरीबों को लूट पाओगे? तुम तो गरीब का शोषण कर रहे हो। गरीब से कह रहे हो कि तुम्हारा अगला जन्म होगा, उसमें तुम ये बनोगे वो बनोगे, पुराने तुमने कुछ पाप किए हैं, अब इस जन्म में तुम उनका ही फल भोग रहे हो। तो ये सब एक षड्यंत्र है उन पाखंडियों का, उन बाबाओं का, जो तुम्हें सिखाते हैं, भड़काते हैं तुम्हें, डरवाते हैं तुम्हें। जब कोई पिछला जन्म नहीं है तो दुख तो है तो यहाँ है और सुख है तो यहाँ है, और जब कोई अगला जन्म नहीं है तो फिर काहे के पाखंडियों की हम बात मानेंगे? तो जो तुम्हें अगले जन्म के लिए व्याख्या देते हैं उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे साथ लूट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें फंसा रहे हैं वो। ये चारवाक का मत था। और जब बात आती है कि चारवाक जो ग्रंथ है वो भारत में फैल क्यों नहीं पाया, अगर इतनी अच्छी बात चारवाक करते थे तो मानते ऐसा है कि इस ग्रंथ को इसलिए नष्ट कर दिया गया क्योंकि अगर ये ग्रंथ भारत में रहता और कोई नौजवान अगर इस ग्रंथ को पढ़ लेता और समझ लेता अपने आप को, तो वो शायद जो पाखंडी बाबा लोग जो अपने धंधे चलाते हैं, जो तुम्हें परलोक की बातें सिखाते हैं, जो तुम्हें धार्मिक बनाते हैं, चारवाक की ये मत था कि जो तुम्हें ऐसी बातें बताते हैं उनके धंधे बंद हो जाते हैं, उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बातें मानते हो जो तुम्हें डेली प्रेरणादायक बातें सिखाते हैं, जो तुमसे कहते हैं कि दुख है इस दुनिया में तो हम तुम्हें सुख देते हैं। लेकिन असल जिंदगी तो ये है कि यही सुख की जिंदगी है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। चारवाक ने कहा कि देखो भाई, स्वर्ग की और नरक की तुम्हें चिंता नहीं करनी है, ठीक है? स्वर्ग है भी नहीं भी हमें कुछ पता नहीं है, अपना ये है कि यही जिंदगी जो मिली है वही हमारे लिए स्वर्ग है। अच्छा, आपने देखा होगा जब चिट्ठी आती है, जब कोई मृत्यु किसी की होती है तो वो चिट्ठी आती है, उसमें लिखा रहता है बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया।
अच्छा एक चीज बताओ, क्या सभी लोग का स्वर्गवासी होता है? सभी लोग स्वर्ग में ही जाते हैं क्या? कोई तो ऐसे व्यक्ति होंगे जो नरकवास भी जाते होंगे, लेकिन क्या लिख देते हैं? स्वर्गवास हो गया सबका, उनका स्वर्गवास हो गया। तो चारवाक कहते हैं कहीं कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। इस जीवन को हमें सुंदर बनाना है, लोकायत बनाना है, इस लोक को हमें अच्छा बनाना है और हमें इसी दुनिया तक सीमित रहना है। दुनिया के परे कुछ भी नहीं है, उसको हमें नहीं मानना है। हमें इस दुनिया को ऐसा बनाना है कि डेली हमारे लिए ऐसे लगे कि स्वर्ग है ये। अपने परिवार के लिए, अपने रिलेशन वालों के लिए, दोस्तों के लिए एकदम खुशियों, हैप्पीनेस बांटनी है लोगों में। तो दुख किस बात का? जब आप चारवाक की बात मानेंगे तो सुखी सुख है, फिर दुख कहाँ है? हमेशा एंजॉय के साथ जियो, खुशी के साथ जियो। जब एक ही जीवन है, आज ही आज है, कल है ही नहीं, तो हम क्यों किसी की बातों को माने? क्योंकि चारवाक ने कहा कि घृणम कृत्वा घृतम पिबेत। उन्होंने कहा अगर जीने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अगर हमें कर्ज भी लेना पड़े, क्योंकि हमें ये तो है पता नहीं कि हमारा अगला जन्म है, अगला जन्म है ही नहीं, तो इसी जीवन में हम एक अच्छे तरीके से जीवन को जिएंगे, व्यतीत करेंगे। तो ये मत था चारवाक का। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों के माइंड में ये बैठा दिया गया है कि तुम अगर कुछ गलत काम करते हो तो तुम्हें नरक मिलेगा। चारवाक कहते हैं कोई नरक नहीं होता है, दुनिया ही नरक है। यही दुनिया नरक है, यही स्वर्ग है। चारवाक साहित्य जो था ना, बड़ा विचित्र साहित्य था, और जिन लोगों ने चारवाक दर्शन को पढ़ा उनके जीवन में एक नया उत्साह पैदा हुआ। क्योंकि चारवाक ने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की। अभी देखो, जब एक कोई व्यक्ति हुआ, वो अपने जीवन भर अपने पिताजी को खाना नहीं देता है, जीवन भर उसका पिताजी कभी कभार दे दिया खाना, तड़प रहा है बेचारा भूख के लिए। आखिरकार उसका पिताजी खत्म हो जाते हैं। जब पिताजी खत्म होते हैं तो वो व्यक्ति क्या करता है कि सारे गांव से काफी लोग इकट्ठे करता है त्रयोदशी करने के लिए, 2000 लोगों को खाना खिलाता है। ये कौन सी मूर्खता वाली बात होगी? अगर वही भोजन, चारवाक कहते हैं कि अगर तुम अपने पिताजी को खिलाते तो शायद तुम्हारे लिए यही स्वर्ग था। तो चारवाक कहते हैं कि इस जीवन को स्वर्ग बनाओ, अपने माँ बाप को ही ईश्वर समझो। ईश्वर ऊपर कहीं नहीं बैठा, ईश्वर तो यही है दुनिया में। अगर आपके अंदर प्रेम है तो ईश्वर है आपके पास। ईश्वर को कहां ढूंढने जा रहे हो तुम? तो जिंदगी भर तो तुमने पिताजी की पगड़ी को उछाला है, कुकर्म किए हैं अपने जीवन में। अब तुम पिताजी के जब त्रयोदशी हुई तो भोजन खिला रहे हो लोगों को, पुण्य का काम कर रहे हो। तो ये सबसे गलत चीज है कि पिताजी के जीते जी आपने कुछ नहीं किया, मरने के बाद आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो। अरे करना होता तो जीते जी कर लेते। तो चारवाक का ये मत था। चारवाक का मत था कि दुनिया के परे कुछ भी नहीं है भाई, ना कोई आत्मा होती है, ना कोई परलोक है, ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, ना कोई कर्म सिद्धांत काम करता है, ना ही कोई पुनर्जन्म होता है, और ना ही कोई मोक्ष है। मोक्ष होता है तो सिर्फ मौत ही एक मोक्ष है, कि इसके बाद मरने के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म होना ही नहीं है, तो वही तुम्हारे लिए मोक्ष है। चाहे तुम अच्छे कर्म करके जाओ, बुरे कर्म करके जाओ, जाना सबको ही है। एक ही बार इस जिंदगी को मौका मिला है, अब कैसे जीते हो वो डिपेंड तुम पर करता है। तो इस दुनिया को सुंदर बनाओ, अपने परिवार में ऐसी हैप्पीनेस फैलाओ कि तुम्हें लगे कि यही स्वर्ग है। अरे कहाँ स्वर्ग? ऊपर किसने देखा है वहाँ स्वर्ग है? जाते तो सब लोग हैं, कभी पता किया कि किसी ने स्वर्ग है? ना विज्ञान पता कर पाई, ना फिलोसफर कोई इतना तर्क देते रहे, किसी ने नहीं जान पाया। तो जो ये दुनिया है ना, वही हमारे लिए स्वर्ग है। एक जीवन है, वही हमारे लिए स्वर्ग है। और जितने भी पाखंडी लोग हैं, बाबा हैं, वो तुम्हें सिर्फ परलोक की बातें बताएंगे, ईश्वर की बातें बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे कि तुम अच्छे कर्म करो। मैं मानता हूँ अच्छे कर्म करना चाहिए, लेकिन चारवाक कहते हैं कि सिर्फ खुश रहने के लिए, चाहे वो कर्म ही बेकार क्यों ना हो, खुशी मिलनी चाहिए जीवन में, आनंद के साथ जिंदगी जियो। मर गए तो फिर कुछ नहीं है, पुनर्जन्म भी नहीं है। तो ये चारवाक का मत था। तो जो पाखंडी हैं, बाबा लोग हैं, वो तुम्हें समझाते फिरते हैं ये परलोक है, अगला जन्म है। चारवाक कहते हैं कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ है वो सही है। आज जो है वही है, कल कुछ नहीं है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा है। अब चारवाक दर्शन को नास्तिक क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने उन वेदों के खिलाफ बात की, क्योंकि वेदों में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। लोग मानते हैं कि वेद ईश्वर ने लिखे हैं, चारवाक कहते थे कोई ईश्वर ने नहीं लिखे हैं, ये किसी पाखंडियों के काम हो सकते हैं जो वेदों में लिखा हुआ है। भला वेदों में कहाँ स्वर्ग नरक की बातें सिखा रहे हो तुम? ऊपर स्वर्ग है, ऊपर नरक है। अगर पता होता तो नासा तो अभी तक ढूंढ लेती स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, कहाँ ईश्वर बैठा हुआ छुपा। तो चारवाक कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, इसी दुनिया को एंजॉय के साथ जियो, कोई ईश्वर और परमात्मा कहीं पर भी नहीं है। चारवाक ने ईश्वर को नकार दिया। क्यों? क्योंकि इंसान शायद यही सोच सोच के जीता है कि भगवान के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। क्या पता भगवान है भी नहीं भी, तो क्यों ना इस जीवन को भी अपना मजे के साथ नहीं जी पा रहे हो तुम, दुख में जी रहे हो अपने जीवन को, अपना दिन ही बेहतर नहीं बना पा रहे हो। तो जीवन तो आज है ना,
और अगर चारबाग दर्शन अगर भारत में फैल जाता और इसे नहीं मिटाया जाता तो ये बाबा, पाखंडी बाबा जितने परलोक की बातें करते हैं, कर्म सिद्धांत की बातें करते हैं, आत्माओं की बातें करते हैं, परलोक की बातें करते हैं, पुनर्जन्म की बातें समझाते हैं, तुम्हारी हाथों की लकीरों को समझाते हैं, देख तेरी लकीरों में ये लिखा है, तेरी किस्मत में ये लिखा है, तेरा जीवन ही ऐसा है, पिछले जन्म तूने ये किया, अगला जन्म तेरा ऐसा होगा, वैसा होगा। इनकी मौत हो जाती, मौत, अगर चारबाग दर्शन अगर भारत में फैल जाता। इसी कारण से इनका सब षड्यंत्र मिल गए, जितने भी राजा महाराजा थे उस जमाने के, उन्होंने षड्यंत्र मिलजुल के इस चारबाग ग्रंथ को नष्ट कर दिया, मिटा दिया गया। जब कोई ग्रंथ ही नहीं बचेगा तो लोग इसे पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, और प्रकृति के फिर रास्ते कैसे खुलेंगे? क्योंकि चारबाग दर्शन ने प्रकृति के रास्ते खोल दिए थे। जो विज्ञान पश्चिम में जाके पैदा हुआ है वो विज्ञान शायद भारत में पैदा हो जाते थे, और बड़े बड़े जो आइंस्टीन जैसे जो पश्चिम में पैदा हुए उन्हें भारत में पैदा होना चाहिए था। आइंस्टीन, डार्विन, आज भारत इन जैसे लोगों को पैदा करता, तरक्की होती भारत की, अंतरिक्ष में हम खोज कर पाते, क्योंकि चारबाग ने दरवाजे खोल दिए थे कि खोज लो जितना खोजना है तुम्हारे लिए, द्वार खोल दिए थे प्रकृति के। लेकिन आज हम क्या कर पाए? सिर्फ और सिर्फ भारत में रह के हमें सिर्फ यही पता चलता है, लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ईश्वर आसमान में बैठा है। ये सबसे मूर्खता वाली बात होगी जो ये मानते हैं ईश्वर आसमान में बैठा है और ईश्वर इंसान है। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात हो गई। ईश्वर कोई इंसान नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी। भारत में अगर चारबाग दर्शन फैलता तो भारत देश धार्मिक भी होता और एक अपने अस्तित्व पे खड़ा भी होता। यहाँ हम गैलीलियो पैदा करते, केपलर पैदा करते, आइंस्टीन पैदा करते, डार्विन पैदा करते, बड़े बड़े फिलोसफर होते जिनकी बातों को लोग सुनकर हैरान हो जाते, लोग खोज करते तर्कों के आधार पर। और आज अगर जो भारत का बच्चा जिसकी सोच में जितनी जानकारी उसके पास रहती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी पाखंडियों की, ढोंगियों की बातों को याद रख करता है बस वो। क्योंकि अगर ढोंगियों की बातों को नहीं मानोगे तुम तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा उनका। अल्बर्ट आइंस्टीन मौत के करीब थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जितना मैंने विज्ञान को समझा उतना मुझे ये लगा कि जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है ना, वो एक रहस्य है और हम कभी हल नहीं कर पाएंगे कि इस लाइफ को, इस जीवन को हम कभी समझ ही नहीं सकते। यह एक रहस्य है। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रहस्य के बारे में कहा तो मैं कहूंगा कि वो रहस्य नहीं, वही तो ईश्वर है। क्योंकि रहस्य को ना तो आज तक कोई समझ पाया है और ना कभी समझा जाएगा। रहस्य एक रहस्य ही बन के रह जाता है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि चारबाग परंपरा कोई व्यक्ति नहीं था। चारबाग लोगों के विचार थे, वो भी मधुर विचार थे लोगों के। चारबाग परंपरा बौद्ध दर्शन से मैच खाती है। जो बौद्ध ने अपने 4 नोबल ट्रुथ बताए, 4 सत्य बताए थे, उसी तरीके से चारबाग ने भी इस भारत के लिए एक संदेश दिया था कि आप अभी भी जाग जाओ, इस जीवन को दुखमय ना बना के अपने जीवन को सुखमय बनाना सीखो। आगे चारबाग का श्लोक है, बरमत कपोता ना स्वा मयूरा, यानी कि जो कबूतर आज हाथ लगा है उसे छोड़ो मत, इसके भरोसे के कल मोर हाथ लगेगा। क्योंकि आज जो चीज आपको मिल रही है ना, उसमें ही एंजॉय करना सीखो, उसमें आनंद लेना शुरू करो। आप आज जो आपको मिला है, जैसा जीवन मिला है, उसको आप एंजॉय के साथ जियो। ये मत सोच के चलो कि हम फ्यूचर में ऐसे होंगे, भविष्य में ऐसे। भविष्य को किसने देखा? भविष्य तो कभी आता ही नहीं है। जिंदगी का अगर मैं कहूँ एक ही शब्दों में कि जिंदगी अगर क्या है, तो मैं कहूँगा जिंदगी सिर्फ आज है। आज सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो ये डिपेंड आप पर करता है, और आज चलता है डेली। आज को बेहतर बनाना सीखो, चारबाग ने कहा। आज जो कबूतर हाथ लगा है उसमें खुश रहना सीखो। ये नहीं कि कल हम मोर पकड़ेंगे, आज कबूतर छोड़ देते हैं। क्या पता मोर मिले या ना मिले, तो कल के भरोसे क्यों बैठते हो? आगे कहते हैं चारबाग, सुख में स्वर्ग दुख में नरक। जो कुछ है सुख में भी यही स्वर्ग है और हमारे पास दुख रहता है तो वो भी हमारे लिए यही नरक है। कहाँ है ऊपर स्वर्ग और नरक? कहीं नहीं है स्वर्ग और नरक। आगे कहते हैं चारबाग, मरणम यवम उपवर्गा, यानी कि मृत्यु ही मोक्ष है। पूरी दुनिया मोक्ष के पीछे भागती है, मोक्ष मिलना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए। और वास्तविकता में चारबाग ने कहा कोई मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि पुनर्जन्म से मुक्त हो जाना, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, उसे मोक्ष कहते हैं। चारबाग ने मोक्ष को समझाया कि मरणम यवम उपवर्गा, यानी कि जब आपकी मृत्यु होगी ना इस जीवन में, वही आपका मोक्ष है और कहीं कोई मोक्ष नहीं है।